નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના પ્રથમ સેમેસ્ટરના ચેપ્ટર નંબર 2 એક જગત એક લોક કાવ્યના સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1, एक जगत एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार एक मानवलोक है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है. इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है. प्रश्न दूसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए. तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, इसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है. प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्य ने जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. जीवन की बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं. इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. ऊंचे स्वर में बढ़िए. सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति. उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए. क तो कौआ, कमल, कागज, कौशल. ग तो गणेश, गमला, गज, गीत. घ तो घर, घड़ी, घंटा, घटना. च तो चरखा, चमचा, चरण, चटाई. म तो महल, मकान, मक्खन, मोर. शब्द सारिणी. उपरोक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं. सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है. महाभारत को हम पहले गोला उसके घेरा बनाएंगे. महाभारत महाकाव्य है. पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. हिंदू मंदिर में जाते हैं. मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. मंदिर ये राम का मंदिर है. अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है. मुस्लिम ईद मुस्लिम का त्यौहार है. साई एक संत है. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है. सिख गुरुद्वारा में जाते हैं. स्वाध्याय. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इस काव्य में प्रकृति कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. प्रश्न दूसरा, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है. सबके जीवन में सुख और दुख समान है. सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है. इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है. इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है. प्रश्न तीसरा, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? तो हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु. प्रश्न चौथा, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि कवि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है. सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है. इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी का एक ही पानी कहते हैं. विलोम अर्थ वाले शब्द की जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए. पास तो दूर. मेरे घर के पास मीना का घर है. मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है. शुभ अशुभ. चेतना तो जड़,
जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। वाक्य प्रयोग। शुभ, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। तीसरा प्रश्न, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आना जाना, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी और बढ़कर। तो सुनकर तो बढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। प्रश्न दूसरा, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। उत्तर, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए। तो लोक तो विश्व या तो दुनिया, मान तो सम्मान प्रतिष्ठा, निशान तो चिन्ह या तो संज्ञा, हाथ तो हस्त पानी, अंबर आकाश आसमान और गगन। प्रश्न नंबर 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हाथ तो पानी। ज्योतिषी ने सीता का हाथ देखा। पानी, लड़की के पानी सुंदर है। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश हैं। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, ये किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, तो दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान का रंग नीला है। धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत विशाल देश है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। विद्यार्थी મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના ચેપ્ટરનો સોલ્યુશન મેળવવા માટે નીચે મિત્રો તમને જે લિંક આપવામાં આવેલી છે તે ડિસ્ક્રિપ્શનની આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાંથી સોલ્યુશન મેળવી શકશો।